हल्द्वानी शहर के लिए कल का दिन बेहद ही खौफनाक रहा। सड़कों पर हादसों ने ऐसा तांडव किया कि एक तरफ घायलों की कतार थी तो दूसरी तरफ जान गंवाने वालों का अंबार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका JJN न्यूज में और आप देख रहे हैं JJN न्यूज की एक और खास पेशकश। हल्द्वानी की सड़कों पर कल हादसों का बोलबाला रहा। कहीं ट्रक की चपेट में आकर बाइक सवार ने जान गंवाई तो कहीं दिव्यांगों की कार पलट गई। इस खास रिपोर्ट में हम बात करेंगे कल के दिन में हुए सड़क हादसों की और जानेंगे कि हल्द्वानी शहर की सड़कें किस तरह असुरक्षित होती जा रही हैं। ओखलकांडा ब्लॉक के ग्राम गुड़गड़ी और हाल नकुलिया बिठोरा सितारगंज निवासी 32 साल के दीपू भट्ट बाइक से लामाचौड़ की ओर जा रहे थे। कमलवा गांजा चौराहे के पास ओवरटेक करते समय दीपू ट्रक की चपेट में आ गए और मौके पर ही दम तोड़ दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी भिजवाया। वहीं दुर्घटना की सूचना मिलने के बाद दीपू के पिता और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पिता खीमानंद भट्ट ने बताया कि दीपू सितारगंज तहसील में काम के चलते आए दिन हल्द्वानी आते रहते थे। वहीं अब इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। दूसरी घटना सुबह करीब 6 बजे लामाचौड़ हनुमान मंदिर के पास हुई, जहां बाजपुर से ब्रिजधारा कंपनी से दूध लेकर आ रहा पिकअप वाहन ट्रक से पीछे जाकर घुस गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पिकअप वाहन का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। बाजपुर मुडियाकला निवासी चालक सुरेंद्र सिंह को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया तो वहीं हेल्पर वीर सिंह ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। सड़क हादसे में मृत वीर सिंह का शव देर शाम तक मोर्चरी नहीं पहुंचा तो पुलिस में हड़कंप मच गया। जांच करने पर पता चला कि परिजन शव को लेकर गांव चले गए हैं। पूछताछ में पता चला कि हादसे के बाद परिजन वीर सिंह को इलाज के लिए पहले कालाढूंगी रोड स्थित निजी अस्पताल ले गए। यहां उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे सुशीला तिवारी अस्पताल रेफर कर दिया गया। यहां से परिजन उसे एक अन्य निजी अस्पताल ले गए और वहां से बरेली के बड़े अस्पताल में ले जाने की बात कहकर घर चले गए। इसके बाद देर शाम शव को हल्द्वानी वापस लाया जा रहा था। जानकारी के लिए बता दें कि लामाचौड़ में हादसे में वीर सिंह ट्रक और पिकअप के बीच फंस गया। पुलिस ने बमुश्किल उसे बाहर निकाला लेकिन जान नहीं बच सकी। तीसरी घटना मोटा हल्दू बाजार के पास हाईवे की है, जहां कार और बाइक की टक्कर हो गई। हादसे में दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए और बाइक सवार स्कूल संचालक घायल हो गया। दोपहर करीब 1 बजे लालकुआं स्थित होली ट्रिनिटी पब्लिक स्कूल के निदेशक आर्यन चौधरी बाइक से हल्द्वानी जा रहे थे। इस बीच मोटा हल्दू बाजार के पास हाईवे पर हल्द्वानी से आ रही कार के अचानक मुड़ने पर उनकी बाइक कार से टकरा गई। हादसे में आर्यन घायल हो गए, जिनका हल्द्वानी के निजी अस्पताल में इलाज कराया गया। चौथी घटना में नैनीताल से लौट रहे दिव्यांग पर्यटकों की कार कालाढूंगी से 1 किलोमीटर पहले अनियंत्रित होकर बीच सड़क में पलट गई। इसके बाद सड़क के दोनों ओर जाम की स्थिति बन गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामूली घायल 7 लोगों को कालाढूंगी CSC भेजा। उपचार के बाद जब घायलों से अस्पताल प्रबंधन ने नाम पूछा तो सभी इशारों में एक दूसरे से बात करने लगे। इसके बाद पता चला कि सभी पर्यटक दिव्यांग हैं। SO नंदन रावत ने बताया कि बुधवार शाम करीब 4 बजे पर्यटकों की कार कालाढूंगी से 1 किलोमीटर पहले उनकी कार अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई, जिसमें कार सवार पवन कुमार, विपिन चतुर्वेदी, रोहित गुप्ता, इशदीप, सौरभ कुमार, सऊद अली और अरुण वर्मा मामूली रूप से घायल हो गए। SO ने बताया कि जो चालक इन पर्यटकों को नैनीताल घुमाने ले गया था वो नैनीताल में सभी को कार में छोड़कर भाग निकला, जिससे इन्हीं पर्यटकों में से एक कार को ड्राइव करके वापस ले आया। तो देखा आपने कैसे हल्द्वानी की सड़कें दिन पर दिन हादसों का गढ़ बनती जा रही हैं। हमारी इस खास रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं कि सड़क हादसों की संख्या में गिरावट आए और हर शहरवासी एक सुरक्षित जीवन जिए। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे आपसे ऐसी ही कुछ और खास रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज के साथ। नमस्कार।